हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो ये जो सुपर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लगातार आते रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि हर चीज़ की प्रायिकता रहती है, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी रहती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सब्जेक्ट है, 5 यूनिट इंक्लूड हैं आपके सिलेबस में। साथ के साथ आप अगर बुक उठाकर देखोगे तो भाई मिनिमम 600 750 पेज की तो रहती ही है बुक। उसमें से आप सिर्फ 20 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिसको आप सुपर इम्पोर्टेंट भूल रहे हैं। तो यार, आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए। साथ के साथ जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं ये तो आपने मोस्टली तैयार कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इनको प्रायोरिटी देकर पहले कर लें, और अगर कर लिए हैं तो इनको अच्छे से रिवाइज करके जाएं एग्जामिनेशन के पहले। तो चाहिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रुको जरा, सबर करो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूरत पड़े तो देख लेना। जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को नंबर वाइज लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका चॉपर से आता है, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। व्हाट इज चॉपर? ऑल्सो एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ चॉपर। डिस्क्राइब अ मॉर्गन चॉपर विथ एसोसिएटेड वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म। चॉपर में जो आपका कम्यूटेशन सिस्टम है उसमें से आपका करंट एंड वोल्टेज कम्यूटेट चॉपर पूछता है, इसका डायग्राम वेवफॉर्म पूछता है। साथ के साथ कभी कभी कंपेयर भी पूछ लेता है। तो आप अगर कंपेयर तैयार करेंगे तो वोल्टेज एंड करंट कम्यूटेट चॉपर का आपका 2 टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो अगर अलग अलग भी आ जाएगा तो आप पे बन जाएगा। अब चॉपर का कुछ क्लासिफिकेशन है, चॉपर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से आपका टाइप A B C D E। तो ई वाला जो है टाइप E, ये प्रीवियस ईयर में आता रहा है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। बाकी जो बचे हैं आपके A B C D वो नहीं आते हैं, इसलिए टाइप E ही हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। साथ के साथ स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर पढ़ लीजिएगा, इसका डायग्राम और वेवफॉर्म। चॉपर यूनिट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आता है आपका साइक्लो कन्वर्टर वाला यूनिट, 5th यूनिट। इसमें से आपका प्रिंसिपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, साथ के साथ 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर और इसका डायग्राम वगैरह पूछ लेता है। 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर आपका प्रीवियस ईयर में भी आता रहा है। ऑल अबाउट द सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर विथ RL लोड एंड R लोड। अगर आप रेजिस्टिव लोड को करते हैं या फिर इंडक्टिव लोड को, कोई भी एक करते हैं, तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक थोड़ा सा ही स्टेप आप बढ़ाएंगे और दूसरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा 2 ही कर लो, 2 में से कोई आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर पर आपका क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑल अबाउट द सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर। दोस्तों, डुअल कन्वर्टर आपका लॉन्ग नोट्स में भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। 7 नंबर में भी आ सकता है या फिर 4 नंबर में भी आ सकता है। लेकिन आप लॉन्ग पढ़ के जाएँ, लॉन्ग पूछ लिया तो आपका 7 नंबर पक्का। इसके बाद आपका वाक एंड बूस्ट टाइप कन्वर्टर जो है, इसका डायग्राम विथ वेव फॉर्म, ये आपका लॉन्ग नोट्स में ही आता है। 7 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आता है और आपके 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में कभी कभी स्विच मोड पावर सप्लाई पूछ लेता है। 2017 या फिर 2018 के समथिंग पूछा था। इस बार दोस्तों 2022 है और चल रहा है, तो इस बार भी पूछ सकता है। अब आपका एक सुपर इम्पोर्टेंट या फिर बोलें तो 99.9% ये क्वेश्चन के चांसेस हैं कि आएगा। 0.1% चांस है कि ना आए। 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ थायरिस्टर। इसका डेरिवेशन हो सकता है आपको परेशान कर दे, लेकिन किसी भी हालत में आपको डेरिवेशन प्लस का डायग्राम करके जाना है। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट से VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR और SCR को टर्न ऑन करने की कुछ मेथड्स हैं, उनको भी तैयार कर लीजिएगा। अब टर्न ऑफ मेथड्स हैं जो आपकी कम्यूटेशन के अंदर आ जाती हैं। तो जैसे ही टर्न ऑन करने की कुछ मेथड्स हैं SCR को, वैसे ही आपका टर्न ऑफ करने का कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसको आपको कम्यूटेशन के अंदर ही पढ़ना है। तो क्लास D और क्लास B, क्लास B 2016 में ही आया था, क्लास D 2017 या फिर 18 के समथिंग आया था। तो ये 2 आपको तैयार करना है। A B C D है, उसमें से आपको B और D ही करना है। और टर्न ऑन मेथड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वेरियस पूछता है तो इसमें से आपको जो भी आए 3 या फिर 2 वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका UJT फायरिंग सर्किट और सनवार सर्किट, ये दोस्तों 2 सर्किट हैं आपके, जो ये कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग में। आप लॉन्ग में ही पढ़ के जाना, नहीं तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट पढ़ेंगे तो फिर अगर लॉन्ग में आ गए तो 7 नंबर में कुछ आपके माइनस हो सकते हैं। इसके बाद आपका इन्वर्टर जो 3rd यूनिट है, उसमें से आपका सबसे ज़्यादा टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर फॉर 120 मोड एंड 180 मोड। दोनों मोड में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इसका क्वेश्चन आता ही रहता है। इसके बाद आपका जोन्स टाइप इन्वर्टर, साथ के साथ MC मुरे वेडफोर्ड हाफ ब्रिज
सिंगल फेस इन्वर्टर। ये दोनों इन्वर्टर इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन यूनिस्टाई आपका 2013 में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब नंबर आता है यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम है रेक्टिफायर। दोस्तों रेक्टिफायर को आप कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, या फिर रेक्टिफायर या फिर कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। 2-3 नाम है इसके, तो आपको इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको तो बस टॉपिक पढ़ना है, फ्री व्हीलिंग डायोड के इफेक्ट पढ़ना है, और ये है क्या एक्सप्लेन करो। साथ के साथ इफेक्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस ऑन 3 फेस कन्वर्टर। ये सोर्स इम्पीडेंस वाला आपका 2018 में ही आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। 2 क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं कि अगर एक आया तो आपका 7 नंबर का आएगा, और अगर 2 आए तो आपके 7-7 नंबर के 14 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आपका 3 फेस सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर विथ RLE लोड, साथ के साथ 3 फेस फुल्ली कंट्रोल्ड फ्रिज कन्वर्टर विथ RL लोड। अब यूनिट नंबर 1 में से आपका कुछ टॉपिक्स है जो कि बचा हुआ था, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, आगे या फिर पेपर के पीछे कहीं भी पूछ लेता है, स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में। पावर मॉसफेट, पावर BJT, हार्मोनिक्स इफेक्ट, IGBT, GTO, तो इनको पढ़ लेना। कभी कभी आपका एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछता है और आप 10 से 12 डिफरेंस लिख कर आ जाते हैं, तो आपके 7 नंबर सीधे सीधे पक्के हो जाते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर, साथ के साथ सेमी कंट्रोल्ड एंड फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर। ये जो आपका कन्वर्टर लिखा हुआ है 2nd नंबर पर, वो आपका एक्चुअल में रेक्टिफायर है। तो आपको सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंड फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में डिफरेंस पढ़ना है, साथ के साथ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स इन्वर्टर। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।